हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 4.5 फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है बेटा वी हैव टू ड्रॉ अ स्क्वायर आर ई डी विद आर ई इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। सो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक रफ फिगर बनाएंगे। दिस इज़ योर स्क्वायर आर ई जिसका नाम है आर ई ए, ठीक है बेटा। आर ई इज गिवन टू बी 5.1 सेंटीमीटर एंड वी नो बेटा इन अ स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये भी 5.1, ये भी आपकी 5.1, ये भी आपकी 5.1 सेंटीमीटर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, ऑल एंगल्स ऑफ दिस इज गिवन टू बी 90 डिग्री, ठीक है। तो आपको बेसिक आइडिया मिल गया है। तो आप कहाँ से शुरू करोगे, फर्स्टली यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.1 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले दिस इज़ योर 5.1 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट जिसकी लेंथ क्या है बेटा आर ई, ठीक है। अब यहाँ से मैंने क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है बेटा आर पॉइंट पे भी और ई पॉइंट पे भी। तो अपनी मर्जी से यहाँ पे कंपास ओपन किया, ठीक है। यहाँ से देखो ये आर्क लग गई विद सेम ओपन कंपास, यहाँ से फर्स्ट आर्क, यहाँ से सेकंड आर्क, यहाँ से 90 के लिए फर्स्ट आर्क, फिर यहाँ से दूसरी आर्क। विद सेम कंपास मैंने ई पॉइंट को सेंटर माना और यहाँ से आपने क्या लगाई, अनदर आर्क, ठीक है। विद सेम कंपास यहाँ सेंटर माना, दिस इज़ योर फर्स्ट आर्क ऑफ 60 डिग्री एंड दिस इज़ फॉर 90 एंड दिस इज़ 120। अब 120 से 90 के लिए दूसरी लाइन लगाओगे, दूसरी आर्क लगाओगे, ठीक है। इनको क्या कर दो बेटा, जॉइन। तो देखो बेटा यहाँ से दिस इज़ योर 90 डिग्री एंड हेयर join them, this is also your 90 degree, okay। I hope it is clear to everyone, ठीक है। तो बेटा फिर उसने बोला this is of 90 degree and this is also of 90 degree। ई से ए के लिए भी कितनी आर्क लगेगी, 5.1 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया बेटा, 5.1 सेंटीमीटर कंपास ओपन किया, ये देखो दिस इज़ 5.1। ई को सेंटर माना, ए के लिए आर्क लगा दी एंड हेयर सेम, फिर आर को सेंटर माना, डी के लिए आर्क लगा दी, आर को सेंटर माना, डी के लिए आर्क लगा दी। दोनों को क्या कर दिया बेटा, जॉइन। दोनों को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जॉइन। तो ये बेटा आपका बन गया, दिस इज़ योर ए पॉइंट, दिस इज़ योर डी पॉइंट, ये भी आपका 5.1 सेंटीमीटर। देखो इसको भी मेज़र करके देखो, ये भी आपका 5.1 सेंटीमीटर बनेगा। ये देखो बेटा दिस इज़ कंप्लीट 5.1 सेंटीमीटर। तो ये भी आपका 5.1 सेंटीमीटर, ये भी देखो ये भी कितना है 5.1, सारी साइड्स क्या आ गई 5.1 सेंटीमीटर। तो हैंस दिस इज़ योर स्क्वायर आर ई डी। अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, वी हैव टू ड्रॉ a rhombus, we have to draw a rhombus whose diagonal are 5.2 centimeter and 6.4 centimeter। बेटा सबसे पहले एक रफली फिगर मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। रफली फिगर में देखो क्या करना है, सबसे पहला काम जो आपका है, देखो रोम्बस ड्रॉ करना है। तो रोम्बस की शेप कैसी होती है, दिस इज़ द शेप ऑफ दैट रोम्बस, ठीक है। और रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये आपके डायगोनल। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, जो रोम्बस की डायगोनल होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, जो डायगोनल्स होंगे वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब मैंने आपको बताया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं। दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी एंड दिस इज़ डी। One diagonal is given to be 5.2, it means AC is given to be 5.2. Another diagonal is BD and BD is given to be 6.4 सेंटीमीटर। तो बेटा अगर मैं यहाँ से आइडिया लूँ तो मैंने यहाँ से क्या देखा, सबसे पहले मैंने क्या ड्रॉ किया, AC। AC कितना दिया हुआ है 5.2 सेंटीमीटर।
तो सबसे पहले बेटा AC मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ विच इज़ इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आ गया बेटा ये आपका 5.2 सेंटीमीटर। दिस इज़ A, दिस इज़ C एंड इट इज़ गिवन टू बी 5.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप बेटा उसने क्या बोला, जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हो बेटा, सबसे पहला काम, जो भी आपकी लाइन है जिसपे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है उसका हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करो, एक पॉइंट को सेंटर मानो, उसके इस साइड भी आर्क और उसके अनदर साइड भी आर्क, विद सेम कंपास उसके दूसरे पॉइंट को सेंटर मानो और उसके इस साइड भी आर्क और उसके इस साइड भी आर्क। ठीक है, तो ये बन गया बेटा। इनको क्या कर दो, जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट है इनको क्या कर दो, जॉइन। तो ये आपका क्या बन गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है बेटा, जो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। और टू इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या है, अगर ये पॉइंट है तो यहाँ से जो ये डायगोनल है उसकी लेंथ यहाँ और यहाँ दोनों जगह क्या रहेगी, सेम। सेम का मतलब क्या बेटा, 6.4 अगर है तो उसको किससे डिवाइड कर दूँ, 2 से। तो कितना आ गया बेटा, 3.2। तो 3.2 आपकी अपर साइड होगी, 3.2 लोअर साइड होगी। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, 3.2 सेंटीमीटर कंपास ओपन करो और इसको सेंटर मानो, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ भी आर्क लगा दो और विद सेम कंपास यहाँ भी आर्क लगा दो। ठीक है, तो बेटा इनको क्या कर दो फिर, जॉइन। ठीक है, ये आपका D पॉइंट, ये आपका B पॉइंट, इनको क्या कर दो, जॉइन। A से D को जॉइन, A से B को जॉइन। ठीक है, D से C को जॉइन, C से B को जॉइन। तो जो ये बन गया, ये आपका क्या बन गया बेटा, रोम्बस ABCD। अब इस पे लिख दो ये कितना कितना है बेटा, यहाँ पे दिस इज 3.2 सेंटीमीटर और दिस इज ऑल्सो 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, हेंस दिस इज योर रोम्बस of diagonal 5.2 and 6.4 सेंटीमीटर। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, वी हैव टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल विद एडजेसेंट साइड्स ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। एडजेसेंट साइड्स का मतलब क्या होता है बेटा, साथ वाली साइड। ठीक है, अगर ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड कितनी है बेटा, 4 सेंटीमीटर। तो बेटा एक रेक्टेंगल क्या कहता है, अपोजिट साइड इक्वल। ये 4 है तो ये भी कितना होगा, 4। ये 5 है तो ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। ये A माना, ये B, ये C और ये D। ठीक है, और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, इसके जो एंगल होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, 90 डिग्री के। तो कर दो बेटा ड्रॉ, सेम प्रोसीजर जो आपने किया था। सबसे पहले क्या करूँगी, AB 5 सेंटीमीटर ले लो बेटा, AB 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखो A से B, ये आपका 5 सेंटीमीटर AB, इट इज़ गिवन टू बी 5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है बेटा, A पे भी 90 डिग्री, B पे भी 90 डिग्री। अपनी मर्जी से कंपास ओपन किया। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट आर्क। ठीक है, ये देखो फर्स्ट आर्क इज़ फ्रॉम देयर, आफ्टर दैट इसको सेंटर मानना है, यहाँ आर्क, ये आपकी 60 से पहली आर्क 90 के लिए, फिर 120 से सेकंड आर्क। इन सेम वे वी हैव टू ड्रॉ अ 90 डिग्री एंगल फ्रॉम देयर। तो मैंने अपनी मर्ज़ी से कंपास ओपन किया, वही सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे। 60 से 120 के लिए भी और 90 के लिए भी। ठीक है, अब यहाँ से 120 के लिए आर्क लगाई बेटा। ठीक है, ये 90, इनको क्या कर दो, जॉइन। तो देखो बेटा, ठीक है, ये बन गया आपका 90 डिग्री। यहाँ से
ये बन गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, अब उसने बोला बेटा अगर मैं यहाँ फिगर पे की बात करूँ, बी से सी के लिए कितने की आर्क लग रही है, 4 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है, 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन करना है। ये देखो बेटा 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन हुआ, बी को सेंटर माना, यहाँ आर्क लगा दी। इन सेम वे ए से बी के लिए भी 4 सेंटीमीटर, तो ए को सेंटर माना, आर्क लगा दी। ठीक है, इनको क्या कर दो, ज्वाइन। इनको क्या कर दो बेटा, ज्वाइन। तो देखो बेटा ये 5 है, तो देखो ये भी 5 आएगी। अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ अ रेक्टेंगल, इट इज़ ऑल्सो 5, तो ये भी आपकी 5 सेंटीमीटर। ये ए था, ये बी, ये आपका सी, ये पॉइंट डी, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी है बेटा, 4 सेंटीमीटर। हैंस ए बी सी डी इज़ योर rectangle. I hope it is clear to everyone. Now move to our next question, question number 4. Question number 4 आपका क्या कह रहा है, a parallelogram, we have to draw a parallelogram OKAY where OK is equal to 5.5 centimeter and KA is equal to 4.2 centimeter. देखो बेटा कैसे करेंगे इसको। सबसे पहला काम वही रफ फिगर हम ड्रॉ करेंगे। रफ फिगर कैसे, देखो पैरेललोग्राम, अगर मैं पैरेललोग्राम की फिगर बनाती हूँ तो पैरेललोग्राम की फिगर कुछ ऐसी होगी। ठीक है, कुछ ऐसी, दिस इज ओ के ए वाई। ओके इज गिवन टू बी बेटा 5.5 सेंटीमीटर, इट इज़ गिवन टू बी 5.5 सेंटीमीटर एंड के ए इज़ गिवन टू बी 4.2 सेंटीमीटर। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कहती है कि जो उसकी अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। तो अगर ये 4.2 है तो ये 4.2, ये 5.5 है तो ये भी 5.5, और कंडीशन क्या होंगी, पैरेलल होंगी, किसी पॉइंट पे मीट नहीं होंगी। तो 7th क्लास में आपने टॉपिक पढ़ा था कि एक लाइन के पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करते हो। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। Firstly, we have to draw OK, which is equal to 5.5 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा 5.5 सेंटीमीटर, this is O, this is K, and it is given to be 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की। पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या किया बेटा, अपनी मर्जी से कंपास ओपन किया। ठीक है, ओ पॉइंट को सेंटर माना, आर्क लगा दी। ठीक है, विद सेम कंपास के को सेंटर माना, आर्क लगा दी। ठीक है, अपनी मर्जी से कंपास ओपन किया। ठीक है, इसको सेंटर माना और आर्क लगा दी। ठीक है, अपनी मर्जी से कितना भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से क्या लगा दी, आर्क। ठीक है, अब देखो बेटा, अब मैंने क्या करना है, इतना कंपास ओपन करना है, यहाँ से निप ओपन करके इतना कंपास ओपन करके। अब फर्स्टली यहाँ से इस लाइन को क्या कर दो, थोड़ा सा इंक्रीज, इसको सेंटर मान के यहाँ से सेम आर्क ड्रॉ कर देनी है, सेम कंपास से जो आपने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का लिया था। विद सेम कंपास जो आपने लाइन इंक्रीज़ की, वहाँ का पॉइंट लेके लाइन इंक्रीज़ किया हुआ, लाइन इंक्रीज़ करते हुए जिस पॉइंट पे ये वाली आर्क इंटरसेक्ट कर रही है, वहाँ का सेंटर मान के वहाँ से आपने विद सेम कंपास आर्क लगानी है और इनको क्या कर दो बेटा, जॉइन। तो यहाँ से जब मैंने क्या किया, इसको ज्वाइन, यहाँ पे एंगल गिवन नहीं था बेटा, इसीलिए हमने ये वाला प्रोसीजर फॉलो किया जो आप 7th क्लास में करते थे। तो अब यहाँ पे ओ आपका सेंटर है, तो ओ पॉइंट को रख के ये देखो, ठीक है। देखो बेटा, दिस इज पैरेलल टू दिस, ये किसी पॉइंट पे मीट नहीं होंगी। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन कि लाइन पैरेलल कैसे ड्रॉ करनी है। फिर देखो बेटा, इसने क्या बोला, के से ए के लिए 4.2, तो सबसे पहले 4.2 कंपास ओपन करोगे, 4.2। ठीक है,
के पॉइंट को सेंटर माना, आर्क लगा दी, विद सेम ओ को सेंटर माना, आर्क लगा दी, इन दोनों को क्या कर दिया बेटा, ज्वाइन। ठीक है, इन दोनों को क्या कर दिया, ज्वाइन। तो देखो बेटा दिस इज 4.2 सेंटीमीटर, ये आपका ए पॉइंट, ये आपका वाई पॉइंट, ये भी आपका 5.5 सेंटीमीटर और ये आपका 4.2 सेंटीमीटर। हेंस ओ के ए वाई इज अ पैरेललोग्राम। एक बार मैं दोबारा आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करना बता देती हूँ, जो शायद आपको याद नहीं होगा। देखो बेटा हम क्या करते थे, हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है, हमारे पास ये एक लाइन सेगमेंट है, इसके पैरेलल मेरे को कोई लाइन ड्रॉ करनी है किसी पॉइंट से। ठीक है, तो कैसे करते थे, अगर किसी बच्चे को याद हो तो सपोज दिस इज़ योर पॉइंट पी, वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आप क्या करते थे, ड्रॉ। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ की। ठीक है, अब जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, अपनी मर्ज़ी से कंपास ओपन किया, आर्क लगा दी। ठीक है, अब सेम जिस पॉइंट पे जहाँ पे मेरे को क्या बनानी है, पैरेलल लाइन बनानी है, वहाँ पे क्या किया बेटा, अपोजिट साइड, देखो अपोजिट साइड आप क्या करते थे, आर्क लगा देते थे विद सेम कंपास। ठीक है, अब जितना ये कंपास है उतनी ही कंपास ओपन करके यहाँ से यहाँ पे कट लगा देते थे, फिर इसको क्या कर देते थे, जॉइन। ठीक है, सेम प्रोसीजर बेटा आपने यहाँ पे फॉलो किया। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। तो ये थी बेटा आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 4.5। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ भी आई होगी और क्लियर भी होगी। एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू सो मच।